फर्स्ट या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पेंट, ज़ूम जो आपका सर्च बार है उसके अंदर, तो पेंट आपको दिखाई दे जाएगा। या फिर आप स्टार्ट पे क्लिक करके भी यहाँ एक्सेसरीज का ऑप्शन आएगा, जब इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये आ गया विंडो एक्सेसरीज। इसमें भी आपको पेंट मिलता है, हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। इसके अलावा हम विंडो आर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखते ही हम ओके करेंगे तो हमें इस तरह से ये दिखाई देगा एमएस पेंट। अगर आपकी विंडो इस तरह दिख रही है कि आप छोटी है, तो इसको यहाँ से इसके पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं इससे हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। जैसे ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ क्लिक करिए, इसको ड्रैग कर लीजिए, तो ये आपकी विंडो जो होगी वो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो कल हमने शेप्स बनाए थे और आप लोगों ने होमवर्क भी बहुत अच्छे से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने शेप्स देखे थे। आज हम स्टार्टिंग से अब हम शुरू करते हैं। होम मेन्यू में सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, उसके बाद ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड, फिर है इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके यूज से हम कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये टूल्स का हमारा बॉक्स है, तो ये हमारे टूल्स हैं। जो जैसे हम घर पे कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेंसिल है, इरेजर है हमारे पास। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी टूल्स लेते हैं। अब ये पेंसिल है, पेंसिल में वही कलर आएगा जो आप यहाँ पे लेंगे। तो जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसे क्लिक करके सिलेक्ट किया जाता है। जैसे ही आप कलर पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उससे आप जैसे ड्रॉ करना चाहें उसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन अगर आपको थोड़ी पतली लग रही है तो यहाँ पे साइज दिया हुआ है लाइंस का, तो यहाँ से हमने लाइन ले ली थोड़ी सी बड़ी। उसके बाद देखिए, अब जब मैं ड्रॉ करूंगी तो ये इस तरह से आएगा, बहुत आराम से। तो ये तो जो है एक लीफ हो गई इसकी, और ये हमने ड्रॉ की दूसरी। थोड़ा-सा डिज़ाइन में मेरे गड़बड़ हो रहा है। आप लोग हो सकता है बहुत अच्छे से ड्रॉ करने लगे हैं अभी कुछ दिन में। बनी तो उल्टी-सीधी सी है लेकिन सही है, एक फूल बन गया। तो ये हमारा एक फ्लावर बन गया जो हमने पेंसिल से बनाया। तो क्या है, पेंसिल से जब ड्रॉ करते हैं, जैसे आपके हाथ में जब पेंसिल आएगी तो अगर आपको ड्राइंग आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा तो नहीं चला पाएँगे, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ ही आएगा। लेकिन जब आप उसे चलाते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे उस पेंसिल से, तो आपको हल्के-हल्के करके वो अच्छे से उससे बनाना भी आ जाएगा। कि अगर हम जो है कुछ भी बना रहे हैं, तो जैसे फूल बनाया हमने, तो ये देखिए कि बनाते-बनाते थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाता है जिसमें हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पेंसिल। अब आप इससे चाहे पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ लिखें, जो चाहे आप करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहूँ, तो ये मैंने सब पेंसिल से ही किया, ये सारा काम। तो ये हो गया हमारा पेंसिल टूल, जो हमने यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट नंबर पे है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेंसिल आपके पास आ जाएगी। अब आप कोई भी कलर ले रहे हैं, तो आप पेंसिल से उस पे ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी कलर से। तो ये तो हो गया पेंसिल से। और मैंने आपको इरेज़र बताई थी कल, कि इरेज़र से आप इसे जो है वो इरेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमें चाहिए कि एक साथ हमें सारा इरेज़ करना है, तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक टूल है सिलेक्ट का, इस पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह से लेफ्ट क्लिक रखते हुए हम इसे इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे। तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ थोड़ा-सा रह गया है, इसे चाहे इरेज़र से आप इसे इरेज़ कर दें। तो ये हो गया इस तरह से करना। अगर मैं कंट्रोल ज़ेड, मैंने आपको एक कमांड बताई थी, कंट्रोल ज़ेड अनडू,
जो यहाँ पे है, ये देखिए ये हाइलाइट भी हो गया। अभी मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगी तो देखिए एक-एक स्टेप वापस आता जाएगा जैसे-जैसे मैंने इरेज़ किया है। बनाया है या इरेज़ किया है, ये इस तरह से एक-एक स्टेप पीछे जा रहा है देखिए। ये होती है अंडू कमांड, कंट्रोल ज़ेड। और अगर हमें रीडू करना है, मतलब वापस हमें एक-एक स्टेप आगे लाना है, तो देखिए एक-एक स्टेप ये अब हम बढ़ते चले जाएँगे। जैसे-जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ इस पे, तो ये हम आगे जा रहे हैं और वापस ये इरेज़ हुआ और ये हट गया। तो एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे। आप जितना दबाते जाएँगे कंट्रोल ज़ेड वो पीछे जाता जाएगा और जितना कंट्रोल वाई दबाएँगे तो वो एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए। तो ये तो हो गई हमारी पेंसिल। इसके बाद है यहाँ पे फिल विद कलर, ये हमने कल देखा था। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या है? जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना, तो सेम वही है टेक्स्ट, कि बस हमें यहाँ रखना है इसे और इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करके छोड़ेंगे, यहाँ आपको एक नया टूल दिखाई देगा जिसमें आपके पास है, यहाँ कैलिबरी जहाँ लिखा है, ये फ़ॉन्ट है। तो आपको जैसा फ़ॉन्ट चाहिए, आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए और वो फ़ॉन्ट आ जाएगा। साइज़ आपको कितना रखना है अपने फ़ॉन्ट का, तो यहाँ से आप साइज़ रख लीजिए। बोल्ड करना है मतलब उसे मोटा करना है थोड़ा, तो बोल्ड पे रखिए, नहीं करना है तो मत रखिए। इटैलिक करना है मतलब थोड़ा-सा तिरछा, तो अभी हम ये सारी चीज़ें कर के देखेंगे। अभी हम प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं एक, ये मैंने लिखा प्लेन टेक्स्ट और स्पेस दबाया। अब कलर चेंज किया, यहाँ से थोड़ा-सा साइज़ चेंज किया इसका, अब की बार बोल्ड कर दिया। अब हम लिखते हैं यही चीज़, तो ये इस तरह से आया। अब क्या है, अब मैं इसे करती हूँ इटैलिक, इटैलिक करके उसके बाद लिख के दिखाते हैं। अब देखिए हल्का-सा ये तिरछा हो गया है। स्पेस, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा-सा चेंज करके देखते हैं कि क्या आता है। हुँ, तो अब ये इस तरह से आया। तो थोड़े-थोड़े चेंजेस है, एंटर प्रेस करते ही कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अंडरलाइन भी कर लेते हैं और साइज़ थोड़ा और बढ़ाते हैं और अब की बार कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आपके कीबोर्ड पे एक की है, कैप्स लॉक करके लिखा है उसपे। जब आप उस पे क्लिक करेंगे, तो अब की बार जब हम लिखेंगे, तो ये देखिए कैपिटल लेटर में आया, अंडरलाइन आई क्योंकि मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया था इसे, तो इसलिए अंडरलाइन भी आई। रेड कलर ले रखा था, तो यहाँ रेड कलर आया, ठीक है? तो ये हमने कर के देखा। इसके बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पे, स्ट्राइक थ्रू। तो इसको जब हम करते हैं तो हमारे पूरे फ़ॉन्ट के बीच में एक लाइन आती है। देखिए, सब फ़ॉन्ट के बीच में आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये कमांड कहलाती है स्ट्राइक थ्रू। इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का। अब ये सिलेक्ट है, जब तक ये सिलेक्ट रहेगा, आप इससे कॉपी भी कर सकते हैं इसे और कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिपबोर्ड में एक कमांड है कॉपी करना, मैं इसे कॉपी कर रही हूँ। उसके बाद पेस्ट कमांड आएगी, कॉपी किया मैंने और उसके बाद इसे कंट्रोल वी, ओह! ये पिछले वाले उसके आ गई। सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी और उसके बाद हमें इसे करना है पेस्ट। तो इसे पेस्ट किया वापस तो एक और इसकी कॉपी बन गई, वो हमने यहाँ रख ली। अब हम जितनी बार भी इसे पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट होता जाएगा और इसकी कॉपी बनती चली जाएंगी, ठीक है? तो ये होता है कॉपी और पेस्ट। लेकिन जब तक आपका फॉन्ट या आपका कोई भी आपने शेप जो लिया है सिलेक्ट होगा तभी ये कॉपी करेगा, वरना कॉपी नहीं होगी। अभी मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे करती हूँ कट, तो देखिए यहाँ से चला गया।
कॉपी में क्या होता है, रहता वही है, उसकी कॉपी बनती चली जाती है। लेकिन जब आप कट करके पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से कट हो जाता है। अब आपको कहीं के भी इसे शिफ्ट करना है तो पेस्ट करके आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट वाला और कट, कॉपी और पेस्ट। इरेजर आ गई। इसके बाद एक टूल है हमारे पास, पिक कलर। तो कल हमने ये स्टार बनाया था और इसमें हमने किया था कलर। अब क्या है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने एक शेप लिया। अब मुझे एज़ इट इज़ यही कलर करना है इसमें। अब यहाँ बना हुआ है मेरे पास तो ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं है, किसी पिक्चर से मुझे कलर लेना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ड्रॉपर सा दिखाई दिया है, इसको कहते हैं पिकर लिखा है, पिक कलर बोलते हैं इसको। ये इस पे हमने क्लिक किया, इसे यहाँ क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे वो कलर आ जाएगा जो आपको करना है। अब आप बकेट लेकर इसमें यहाँ कलर कर सकते हैं। तो ये होता है पिक कलर। इसमें क्या है, अभी आगे हम और देखेंगे, जब हम कोई पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर से अगर हमें कलर सेम एज इट इज चाहिए तो उसके लिए है कि हमने पिक किया यहाँ से कलर, और अपने दूसरी जगह पे जहाँ पे भी हमें रखना है वहां पे हमने उसे वहां पे भी कर दिया। अभी एक है इसके बाद मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग का क्या यूज है, जहां पे भी आप जाके क्लिक करेंगे तो ये मैग्नीफाइंग उसे बड़ा कर देगा जितना क्लिक करते जाएंगे। यह है मैंने लेफ्ट क्लिक। जब मैं लेफ्ट क्लिक करती हूँ तो ये बड़ा होता चला जाता है, तो देखिए नीचे भी ये ज़ूम बढ़ता जा रहा है। ये मैग्नीफाइंग की वज़ह से ही बढ़ रहा है। अगर इसको वापस छोटा किया जाएगा तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा। तो ये मैं क्लिक करती रही तो ये मैग्नीफाइंग जो है इसने इसे बढ़ा दिया, और लेफ्ट क्लिक में ये आया और राइट क्लिक में ये वापस छोटा हो गया। लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट में बड़ा हो रहा है और राइट क्लिक से ये छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है मैग्नीफाइंग। इसको वापस हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ब्रशेस हैं। फर्स्ट है ब्रश, फिर ये आपका है कैलीग्राफी ब्रश। जो कैलीग्राफी लिखते हैं उसमें एक तिरछा सा पेन होता है, जो पहले निब पेन जो होते थे उस तरह के, तो ये वो है। उसके बाद अगला है कैलीग्राफी सेकंड, और ये फिर स्प्रे कलर कहलाता है, एयर ब्रश। तो इसमें क्या, अब हम एक एक करके ये लेकर देखेंगे कि इससे क्या होता है। पहले इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। कोई शेप ले लेते हैं और कलर, इसको तो ब्लैक कर दिया। लाइन हमें थोड़ी सी मोटी रखनी है। अब देखिए, इससे जब मैं इसमें लाइन करती हूँ तो ये इस तरह से आती है, जैसे कि स्केच कलर होते हैं ना, ये कुछ उस तरह से है ये। चेंज करते हैं, कैलीग्राफी ब्रश लेते हैं। साइज थोड़ा बड़ा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो ये वो है, जैसे अल्लाह लिख रहे हैं हम, तो ये कैलीग्राफी ब्रश है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड। इसमें भी देखिए ये भी उसी तरह से काम कर रहा है कि आप इसको लिख रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजेस है बस, है वही। इसके बाद स्प्रे कलर। तो ये इस तरह से चलता है स्प्रे। जैसे स्प्रे है उस, जैसे आपने देखा होगा जो स्प्रे कलर आते हैं ना पेंट, तो ये उस तरह से है, ऐसे। अभी मैं पहले इसे इरेज कर देती हूँ यहाँ वाले को। उसके बाद स्प्रे लेकर हमने कलर लिया, थोड़ा लाइन मोटी है, थोड़ा पतली कर ली। हम्म,
ये मेरा बहुत फ़ेवरेट जो है वो फूल है। सबसे पहले मैंने इसे बनाना सीखा था और मुझे आज तक ये याद है जो पेंट में मैंने सीखा था। तो इसलिए हर बार मैं ये एक बार ज़रूर बना लेती हूँ। स्प्रे पेंट से। कलर चेंज किया। हुँ, ठीक है? ये है स्प्रे कलर। अच्छा, अगर हम स्प्रे कलर में जब कलर करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या है, ये इसमें बारीक-बारीक से देखिए ये दिखाई दे रहा है, तो हल्का-हल्का सा कहीं-कहीं से हटी हुई भी लाइन है। तो जब हम इसमें कलर करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि कलर हमारा बाहर निकल जाता है। अभी कंट्रोल ज़ेड करती हूँ लाइट कलर लेकर। फिलहाल मैंने बहुत जो है इसका मतलब है ठीक किया है कि बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन कहीं अगर लाइन आपकी ब्रेक रह जाए, तो ये एकदम बाहर निकल जाता है। कंट्रोल ज़ेड क्योंकि मुझसे गलती हो गई। अब ये वापस ग्रीन हो गई है। कई दफ़ा क्या होता है कि लाइन ब्रेक होती है, तो एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम इसका एग्ज़ाम्पल देख सकें। जैसे मान लिया ये लाइन यहाँ से ब्रेक है। अब जब मैं इसमें कलर करूँगी, तो क्या होगा? इस तरह हो जाएगा। 1 सेकंड में पूरी जो है विंडो आपकी ग्रीन हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, या तो आप कंट्रोल ज़ेड कर लीजिए। कंट्रोल ज़ेड करते ही ये वापस हो जाएगा, वरना फिर आपको ये देखना पड़ेगा कंट्रोल ज़ेड करने के बाद भी कि कहाँ से क्रैक है। तब हम ज़ूम लेते हैं, ज़ूम क्लिक करते हैं, तो उससे हमें पता चला कि भई यहाँ से आपका क्रैक है। तो हमने क्या किया, वापस हमने ये लिया और इसे हमने फिल कर दिया। तो ये हमारा जो लाइन हटी हुई थी, वो वापस वैसी ही हो गई और उसके बाद वापस ज़ूम लिया हमने और इसे वापस वैसे ही कर लिया। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एयर ब्रश। इसके बाद है हमारा कलर ऑयल ब्रश। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई शेप है, अब हमें ऑयल ब्रश हमने लिया यहाँ से और इसके अंदर हम फिल कर रहे हैं। तो ये इस तरह से, जैसे ऑयल कलर नहीं होता है, सेम वही। जब आप पेंट करते हैं तो ये ऐसे चलता है ये। तो ये वही है। इसके बाद एक और है, जब हम इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो नीचे आता है क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स जो पे कलर होते हैं, ये वैसे काम करता है ये। नेक्स्ट है मैट है शायद। ये तो हो गया क्रेयॉन्स और ये हो गया, ये हमारे वाटर कलर जैसे होते हैं ना, सेम वही है। तो तरह-तरह के पेंट हैं, आप जैसा चाहें उसमें से ले सकते हैं। उसके बाद ये आपके हो गए नेचुरल पेंसिल, जो पेंसिल होती है वो। पहले हम ये वाला इरेज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा-सा क्लियर दिखाई दे हमें। ये हमारी वापस पेंसिल। अब वही पेंसिल का आपको साइज़ बढ़ाना है, आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है ब्रश, वाटर कलर ब्रश। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये शेप्स हमने कल बनाए थे।
इसमें क्या है, शुरुआत की लाइन में मैंने आपसे इसलिए मना किया था कि इसमें है, सबसे फर्स्ट है हमारी लाइन। ब्लैक कलर अभी हम ले लेते हैं, लाइन ली हमने, क्लिक किया और हमने लाइन ड्रॉ किया। अब आप लाइन ड्रॉ करने में देखिए छोटी-छोटी सी बीच-बीच में ऐसे सीढ़ी-नुमा लाइनें सी हो रही हैं, जो मतलब बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आ रही है। दोबारा से देखिए ये लाइन थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी सी आई है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आती है। तो हमें अगर इसको सीधी लाइन एकदम बनानी है तो क्या करना होगा, कीबोर्ड पे आपके शिफ्ट की है। जब आप इससे ड्रॉ कर रहे हो तो शिफ्ट दबा लीजिए और शिफ्ट दबा के ड्रॉ कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आएगी फिर ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि शिफ्ट, तो ये वापस वैसी हो गई। शिफ्ट दबाइए और इसे उसके बाद लास्ट में छोड़ना है शिफ्ट। शिफ्ट दबाया, माउस पॉइंटर जो है वो छोड़ दिया, आप शिफ्ट छोड़ दिया। तो ये देखिए ये लाइनें आपको अलग दिखाई देंगी, इसे थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये टेढ़ी सी हो रही है ये लाइन, और जो ये लाइन है ये बिल्कुल सीधी लाइन है जो मैंने शिफ्ट के साथ ड्रॉ की है। तो ये हो गई लाइन्स जो हम ड्रॉ करते हैं। इसको करते हैं इरेज़, सिलेक्ट देन डिलीट। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे है कर्व की लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करेंगे आपको बहुत मदद करेगी ये, लेकिन ये बहुत टेढ़ी लाइन है जरा। जब हम इसको यूज करते हैं तो थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसे हम मोड़ सकते हैं। अब मैंने ड्रॉ किया, और एक बात का ध्यान रखना है, जहां से आपको इसकी स्टार्टिंग की थी आपने, ये 2 बार आपकी स्ट्रेच होती है। एक बार जहां से आपने किया था और नेक्स्ट दूसरी साइड से। तो ये आप 2 बार करेंगे तभी ये आपका यूज़ हो पाएगी, वरना क्या होगा कि जैसे मैंने ये ड्रॉ किया लाइन, अब मैंने ये यहाँ से ये स्ट्रेच तो कर दिया, अब मैं छोड़ रही हूँ तो ये खुद अपना शेप ले लेगी। या फिर अगर आपने ऊपर के बजाय नीचे से इसको शेप दे दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे आप क्लिक हटाएँगे तो ये ऐसे आड़ी हो जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि जहाँ से हम इसे बनाएँगे, जैसे मैंने लिया सिंपल लाइन, यहाँ से थोड़ा-सा इसे हो गया, उसके बाद नीचे से, ठीक है? नेक्स्ट हमने एक लाइन और इसके साइड में बनाई, ऊपर से थोड़ा-सा इसे ड्रैग किया, देन इसे नीचे से। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी-सी एक पत्ती बन गई है हमारे कमल के फूल की। दोबारा से हमने इसे यहाँ से किया, हल्का-सा उठाया, थोड़ा-सा और उठा लिया। मैंने गलती की, देखिए जहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया था, इसे मैंने वहाँ से नहीं किया, ऊपर की साइड से किया, इसलिए ये चेंज हो गई। तो कंट्रोल ज़ेड करती हूँ मैं अभी, और उसके बाद दोबारा से इसे बनाया। अब यहाँ से पहले थोड़ा-सा उठाया, फिर थोड़ा-सा यहाँ से, तो ये ठीक रही। एक और लाइन इसके बराबर में बनानी है मुझे, क्योंकि इसे पत्ती को पूरा करना है इसे। एक लाइन और बनाई। अब यहाँ से क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की थी तो पहले इसे यहाँ से लिया, फिर इसे नीचे से। तो ये इस तरह से आपकी पत्ती बन गई। इसके बाद एक और बनानी है मुझे अभी इसके बराबर में ही। स्टार्ट किया, थोड़ा-सा स्टार्टिंग से लिया और फिर इसे नीचे से। बहुत ध्यान से करने वाली बात है, और ये मत सोचिएगा कि आपको एकदम आ जाएगा। ये मैं बहुत टाइम से समझिए बना रही हूँ, तो मेरे इतना ये हाथ अब इस पे सेट हुआ है कि मैं बना पा रही हूँ। वरना ये लाइन बहुत परेशान करती है। हो सकता है लेकिन आप लोग टैलेंटेड हैं, बहुत जल्दी बनाना सीख जाएँ। लेकिन घबराइएगा मत अगर आपका कमल ना बन पाए तो। अब मैंने ये इतना बना लिया है। दूसरी साइड में बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इतना तो मैंने बना लिया, लेकिन अब मुझे दूसरी साइड में हो सकता है मैं
एक साथ नहीं बना पाऊँ। आपको याद होगा जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें एक ट्रेस पेपर मिलता था कि हम ट्रेस करें इसे और उसे दूसरी जगह बना लें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे एज़ इट इज़ बनाने के लिए पहले इसे पूरे को सिलेक्ट करती हूँ कि इसे पूरा नहीं हुआ सिलेक्ट, यहाँ से लिया। पूरा हमने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक है रोटेट का ऑप्शन, इमेज में रोटेट। यहाँ से फ्लिप करना है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपको। मैं अभी हॉरिजॉन्टल इसे फ्लिप कर लेती हूँ। तो देखिए ऐसे फ्लिप हो गया ये, वापस फ्लिप किया तो ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ, एक कॉपी की, पेस्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या किया मैंने, यहाँ से लिया इसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद क्या हुआ, ये इस तरह से आ गया। लेकिन क्योंकि पिक्चर मेरी ऐसी आ रही है तो ये इसको आपस में ढक रहा है यहाँ से। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ लेकर जाऊंगी तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि तो इसके पीछे वाली जो इमेज थी वो चली गई है। और ये इस तरह से सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा फ्लावर बन के तैयार हो गया। नीचे मुझे एक और बनाना है, यहाँ शायद हार्ट शेप था। हार्ट शेप ले लिया। इसको किया मैंने रोटेट, फ्लिप करके देखें, फ्लिप होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। रोटेट करते हैं, 90 डिग्री रोटेट, फिर 90 डिग्री रोटेट। तो अब ये ऐसे आ गया। अब इसे यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये इस तरह से यहाँ पे नीचे आ गया। दिखाई दे रहा है आप सबको? यस मैम। एक लीफ और बनानी है यहाँ पे, जो साइड की होती है ना इसकी पत्तियां, तो वो बनानी है। वापस हमने यहाँ से कर्व वाली लाइन ली और यहाँ रखा। पहले जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहां से, और फिर यहाँ से। हम्म, दूसरी लाइन ली, जहाँ से स्टार्ट किया था और फिर उससे आगे से। तो ये इस तरह बन गई। अच्छा, ये तो ले रखा था मैंने। इधर की साइड पे बनाया, पहले स्टार्टिंग और फिर उससे आगे। सेकंड लाइन, स्टार्टिंग और हम्म, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर बन गया। तो ये सारी चीजें मैंने क्या की, देखिए कर्व लाइन से बनाई मैंने। ज्यादातर इसमें चीजें कर्व लाइन का यूज करके मैंने बनाई है। अभी मुझे इसे कलर करना है तो कलर लिया, बकेट, और कलर कर लिया इसमें। कंट्रोल जेड, गड़बड़ हो गई क्योंकि डार्क कलर था। इसे मुझे थोड़ा लाइट करना है तो यहाँ मैंने क्लिक किया एडिट कलर्स पे। अब ये मेरा कलर है जो मैंने अभी इससे पहले किया था। यहाँ ये हमें स्केल दिखा रहा है कि ये आपका कलर है। आप चाहें इसे थोड़ा सा लाइट कर लीजिए तो ठीक है, मैं इसे हल्का सा लाइट कर देती हूँ। इतना मैंने इसे लाइट कर दिया। उसके बाद ओके। अब क्या हुआ, यहाँ ये लाइट होकर आ गया। अब जब हम इसमें फिल करेंगे तो हमारी आउटलाइन अलग रहेगी और फिल अलग रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। ये तो नॉर्मल आपका सर्कल है, फिर ये आपका ट्रायंगल जो आ गया, और उसके बाद ये आपका आ गया राउंडेड रेक्टेंगल। ये जो एक लाइन है, एक इसका है पॉलीगन। तो इसको हम जब बनाते हैं तो ये काहे के लिए है, जैसे मैंने इसे ऐसे बनाया। अब मैं जहाँ क्लिक करूंगी ये मेरे साथ जाएगी, जहाँ पे भी क्लिक रहेगा ये साथ साथ चलती रहेगी, जब तक कि इसको इसके एंड से लाके हम ना मिला दें वापस। तो ये
जो है ये कहलाती है पॉलीगन, कि इससे आप स्टार बना सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने इसे एक लाइन यहाँ बनाई, या फिर एक लाइन, एक स्टार बनाते थे इसी तरह से शायद कुछ। ऐसे टीचर वाला स्टार, जो टीचर्स बच्चों को कॉपी पे दे देती है ना, वो वाला स्टार। ठीक है, तो ये है पॉलीगन। और उसके बाद आपको आएगा ट्रायंगल। ये तो नॉर्मल ट्रायंगल है।